समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाणी समीक्षा बैठक उत्तर प्रदेश। संतोष कुमार जाटव प्रदेश अध्यक्ष, राधेश्याम भास्कर, राहुल आर्यन प्रदेश महासचिव, गोपाल प्रसाद, सुशील कुमार, राजीव वंशी जिला अध्यक्ष, सीतापुर राम, फूल गौतम, अंबेडकर नगर। चुनाव की सर पर है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तो आप इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप भारत न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में इंडिया न्यूज़ का भी। आप लोग हमें यहां पर कवर करने के लिए आए। मैं भारत न्यूज़ के एडिटर दिनेश जी का बहुत आभारी हूं। और आपका सवाल है कि चुनाव सिर पर है, जिम्मेदारी बड़ी है, उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा है। यदि हम किसी काम को सेगमेंट में बांट करके अलग अलग जिम्मेदारी देकर करें तो मैं समझता हूं कि जो समय है वो हमारे लिए बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। और अध्यक्ष जी, जैसा कि देखा गया है कि जो पीडी है, और आप पीडीए के फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं जी, और जबकि दलित समाज का एक बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है कि बीएसपी के साथ जुड़ा हुआ है, अब उसमें आज़ाद समाज पार्टी भी बीच में आ चुकी है। हालांकि आज़ाद समाज पार्टी का इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन है, अब जबकि बीएसपी का अभी तक तय नहीं हुआ है। अगर कल को बीएसपी इंडिया अलायंस के अंतर्गत आ जाती है, गठबंधन में आ जाती है, तो जो बाबा साहब पहनी है, क्या उसको कोई लॉस हो सकता है? क्योंकि जो दलित वोटर है वो ऑटोमेटिकली बाबा साहब बीएसपी के साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो बाबा साहब पहनी का क्या एम रहेगा? देखिए, जिस तरह से शेयर मार्केट बदलता है उसी तरीके से राजनीति भी बदलती है। सब में होड़ लगी थी, अखिलेश जी ने कहा था कि ये हमारा काम है और सपा का काम जनता के काम। वहीं बीजेपी कहती है कि सपा सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम करती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, काम तो हकीकत में मुझे इस कहने में कोई संकोच नहीं है कि या तो बहन जी ने किया है और उसके बाद में हमारे अखिलेश यादव जी ने किया है। ये तो सिर्फ इन दोनों के किए हुए काम के नाम को चेंज करके अपना ठप्पा लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आज भारत, आपको पता होना चाहिए, मैं और लोगों को भी बता दूं, आज भारत दुनिया की सबसे गरीबों की कैपिटल बन गया है। नाइजीरिया को पछाड़ करके हमारा देश भारत आज दुनिया की पॉवर्टी कैपिटल बना हुआ है। इसके बारे में कौन देखेगा? बीजेपी तो लगातार दावा करती है कि हम गरीबों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया भी, पिछली बार जो राशन दिया गया उसके दम पर उन्होंने कहा कि सरकार बना लेंगे। जब देश की पार्टी कहती है कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो अनाज के चक्कर में उन्होंने वोट बदल दिया। जब देश की 50% संपत्ति मात्र 10% हाथों में हो तो इन आंकड़ों के आधार पर कोई कह सकता है कि ये सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है? कोई नहीं कह सकता। तथ्यों को आप नहीं नकार सकते। वो तथ्यों के साथ लगातार दावा कर रहे हैं। दावा करने से तो दावा तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। दावा तो उन्होंने किया था कि 15 लाख रुपए मिलेंगे, पर खाते में आएंगे, लेकिन हम लोग भी पता नहीं हम देश के लोगों को क्या कहें। 15 लाख रुपए यदि प्रति खाते में डालते और जनसंख्या वही रहती, और भारत का बजट उस समय 30 लाख करोड़ था प्रति साल का, और पूरे के पूरे बजट को यदि हम प्रति जनता के खाते में डालना शुरू करते तो 15 लाख 1 से 25 करोड़ भारतीयों के खाते में पहुंचते पहुंचते 62 साल लग जाते, लेकिन हमने उसको स्वीकार कर लिया। योगी जी ने तो अभी हाल ही में रिपोर्ट कार्ड निकाला था, उन्होंने कहा था कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिए हैं, हमने 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए हैं। अभी जो रिपोर्ट कार्ड निकाला गया तो आंकड़ा भी दिया था उन्होंने, तो क्या वो बीजेपी का आंकड़ा झूठा है? अभी अजीज प्रेम जी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई है, देश के 25% से 25 साल से नीचे के 42% लोग बेरोजगार हैं, और आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। कैसे? बीजेपी की, तो बीजेपी के कहने से कुछ नहीं होता है। हाल ही में जो मेरठ में घटना हुई है, जी, आपने बड़ी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया भी। जब समाजवादी पार्टी में अंबेडकरवादी विचारधारा और उसके साथ साथ हमारे ये बाबा साहब वाहिनी, आप देखिए, सभी लोग सुनने का और देखने का विषय है, तथ्यों के आधार पर बात हो रही है। देखिए, आज जिम्मेदारी बाबा साहब वाहिनी जो
समाजवादी पार्टी का सबसे अंतिम संगठन बना है, नवीनतम संगठन। लेकिन आज हमको जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें बाबा साहब बाहनी नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर। ये रिकॉर्ड देख लीजिए, हर जगह बाबा साहब बाहनी नंबर 1 पर।